क्या हाल है जी। जवेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट जो कि भावलपुर से तशरीफ लाए हैं और मैं जवेद भाई का बड़ा इंतजार कर रहा था। तो जवेद भाई से पूछते हैं कुछ जवेद भाई की ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जवेद भाई जो है वो मेरे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। भावलपुर से तशरीफ लाए हैं और एक कोरियर कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैं बड़ा मुतासिर हूँ इनकी सलाहियतों से और बड़े मेहनती इंसान हैं। कह लें कि सारा सारा दिन काम करते हैं और इसके अलावा यूट्यूब को भी टाइम देते हैं। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें फुल कह लें कि इस टाइम वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब बस काम स्टार्ट कर दिए इंशाल्लाह और हम तवक्को करेंगे कि जल्दी वो एक बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, क्योंकि फुल इस टाइम वो एक्सपर्ट हैं। बस अब ये कह लें कि इनका बड़ा एक यादगार दिन होगा। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ कि अब इसके बाद जवेद भाई की ज़िंदगी बदलने वाली है। और अभी भी माशाल्लाह बहुत नाइस और ग्रेट इंसान है, लेकिन अब पूरी दुनिया जानेगी कि जवेद भाई भी एक अच्छे इंसान है और एक मेहनती इंसान है और एक बहुत बड़े ब्लॉगर भी हैं और एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, जो कि अपने ख्यालात और तजुर्बात दुनिया को बताएंगे। तो सबसे पहले तो जवेद भाई से बात करते हैं कि जवेद भाई पहले बताएं कि आपका सफ़र कैसा। जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मैं बाई ट्रेन सर के बस आया तो सर के घर आया, सर के पास सर ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया। अल्लाह जी, आप हैं ही अच्छे, हमने क्यों क्या अच्छा रिस्पांस देना। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कितने घंटे का सफ़र है भावलपुर से फैसलाबाद? सर 6 से 7 घंटे का सफ़र। अच्छा, तो बाई ट्रेन? बाई ट्रेन। और अगर बाई बस आए तो? बाई बस भी इतना ही है तकरीबन। तो आप बाई ट्रेन आए हैं तो ज़रा कंफर्टेबल सफ़र है? बाई ट्रेन कंफर्टेबल सफ़र है ट्रेन का। तो बस में ज़रा मैं इजी नहीं फील करता। ट्रेन में आप इजी हो के आपकी जर्नी बहुत अच्छी होती है ट्रेन की, तो इसलिए मैंने ट्रेन को प्रेफर किया। और इसके अलावा क्या शौक हैं? यूट्यूब के अलावा आपको क्या शौक है? यूट्यूब के अलावा सर बुक्स स्टडीज़ करना और नई नई चीज़ें, नया नॉलेज लेना, अपनी मालूमात में इजाफा करना और कभी कभार अच्छा म्यूज़िक सुनना। अच्छा, मैंने आपके साथ एक दिन गुजारा है, बड़ा मज़ा है आपके साथ। यकीन करें आपसे ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिली है ना, तो जिससे पता चलता है कि वाकई आपके पास बड़ा तजर्बा है और ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी अच्छी है। मैंने जो जज किया, जी जी, कमाल की ऑब्जर्वेशन है। जिस चीज़ को भी देखते हैं फ़ौरन एनालाइज कर देते हैं, यार ये है असल कहानी इसके पीछे। और हर बंदे की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं होती। ये इतनी ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन कहाँ से पाई आप? हाँ, वो सर इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन इसलिए कि मेरा जो फील्ड फोर्स का काम है, मैं असल में फील्ड में रहता हूँ, एज ए कोरियर में जॉब करता हूँ। तो दिन में मुझे 100 and 150 लोगों को डेली टच करना होता है। तो 150 लोगों को डेफिनेटली वो 100 and 150 लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तो अलग अलग नेचर्स को फॉलो करना, उनको देखना, उनके फेस एक्सप्रेशन देखना, उनका एटीट्यूड देखना, तो इन चीज़ों से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सीखता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि दुनिया हमें सिखाती है, लोग सिखाते हैं। जी बिल्कुल, फील्ड आपका काम आपको सिखाता है सर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या ख्वाहिश है ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं? बस अपनी फैमिली को वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो मैं नहीं दे सका, या अपनी फैमिली के लिए टोटली मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। और एक ख़ास मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से मैं किसी की वजह बनूँ, किसी की कामयाबी की, किसी की हेल्प करने की। कोई बंदा किसी पढ़ाई में या स्टडी में कहीं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी बिजनेस में ज़रूरत है, तो मैं जो कुछ उसके लिए कर सकता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ में। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने गुर्बत में लाइफ गुजारी है। आपकी लाइफ बहुत अमीर लाइफ है। वजह क्योंकि आप एक मेहनती और दयानतदार और दिल के सच्चे इंसान है। जो दिल का सच्चा होता है वो सबसे अमीर इंसान होता है मेरा ख्याल में। और बाकी ये है कि 2 वक्त की रोटी या 3 वक्त की रोटी जो भी इंसान की बुनियादी जरूरत है वो पूरी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ है। लेकिन फिर भी एक हर इंसान का हक बनता है कि वो पैसे कमाए, एक्स्ट्रा पैसे कमाए। तो आप माशाल्लाह दिल के अमीर हैं। और बाकी जो पैसे हैं वो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो वो जरूर आपके पास ज्यादा आएंगे, वो तो मेरा यकीन है। क्योंकि आप माशाल्लाह यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, तो आपकी फील्ड अच्छी है, तो पैसा भी आ जाएगा आपके पास। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां सर मेरी। तो और मैं अपनी बेटियों के लिए बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम लाइबा जावेद है, उससे छोटी बेटी का नाम हफ्सा जावेद और सबसे छोटी बेटी का नाम अक्सा जावेद। 3 मेरी बेटी हैं और 5 बहन भाई हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह उनके लंबी जिंदगी दे। कह ले कोई बेटियां तो रहमत होती हैं और बच्चों से रोना के घर में कि नहीं। सर मेरी जिंदगी की सक्सेस और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरी बच्चियों की वजह से। तो जब से मेरी बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल, हर चीज जो मैंने सोचा, जो मैंने ख्वाहिश की, वो मुझे अल्लाह ताला ने दी। मैं अब जो कुछ करना चाहता हूँ वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। अच्छा, मैंने देखा है आपकी 2 वीडियोस जो आपने बनाई हैं बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप में लिखने की सलाहियत है, आप अच्छे क्रिएटिव लगते हैं, राइटिंग स्किल्स आप में मैंने देखी हैं। तो ये राइटिंग स्किल्स आपने कहाँ से सीखी? पहले कोई ऐसा तजर्बा था या फर्स्ट टाइम ही? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे सहारा मिला
वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, तो वो फील मैं वहां से लाया हूँ कि जो मैं ऑब्जर्व करता था चीजें, वो फील में पेपर पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, तो उससे मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है। तो लोगों, मैं ये रेफर करूंगा कि बंदे का सोशल नेटवर्क होना चाहिए, लोगों से मेल जोल रखे, लोगों में उठे बैठे, उससे बंदा बहुत कुछ सीखता है, दुनिया से बहुत कुछ सीखता है इंसान। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना होगा कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। आपका जो नेटवर्क है वो आपकी नेट वर्थ है। बिल्कुल, तो नेटवर्क वाकई काउंट करता है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपका हल्का अहबाब है, जो आपके ताल्लुकात हैं, नेटवर्क इसी को कहते हैं ना। तो नेटवर्क आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। तो सही कहा किसी ने, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। तो बिल्कुल आपका नेटवर्क तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपका काम ही है। मेरा फील्ड फोर्स का काम है, तो मैंने दिन में तकरीबन इतने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, उसमें हर कैटेगरी का बंदा होता है, और बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव को भी मैंने मिलना होता है। मेरे फील्ड का काम ऐसा है, तो उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि यार अगर बंदा ज्यादा अमीर हो जाए तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वहां से हमें सीखना होता है कि इंसान के पास अगर दौलत आ जाए तो उसे अपना आप नहीं बदलना चाहिए, अपने छोटे लोगों का, अपने गरीब साथियों का, अपने उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनको सहारे की जरूरत होती है। तो ये चीजें लोग भूल जाते हैं, तो मैं इस चीज को बड़ा फील करता हूँ। तो हमें हर वक्त हेल्पफुल रहना चाहिए लोगों के लिए, और लोगों के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए कि अगर किसी को छोटी सी टिप दे के अगर बंदा किसी की कामयाबी का सबब बन सकता है, तो दुनिया में इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। जावेद भाई, आपकी बातें बड़ी मजेदार है। मैं यकीन करें कि मेरे साथ 24 घंटे हो गए, जावेद भाई को 24 घंटे से ज्यादा हो गया, और मैं 24 घंटे से इनकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। बड़े मजेदार इंसान है, बहुत ही नाइस इंसान है, सच्चे इंसान है, दिल के अच्छे इंसान है, और बड़ा मजा है इनके साथ एक दिन गुजार के, 24 घंटे गुजार के। और मैं जावेद भाई से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में जब कभी इन्हें टाइम दोबारा मिले तो ये लाजमी चक्कर लगाए मेरे पास। और खासकर मैंने उनको ये भी इन्विटेशन दी है कि कभी मिलके कहीं टूरिज्म पे चलेंगे, खासकर कराची चलेंगे। कराची में इनके भी रिलेटिव हैं और मेरा बचपन गुजरा है। अब मैं 5 साल रहा हूँ कराची, कुरंगी क्रीक, जो कुरंगी क्रीक बेस है, मेरे वालिद साहब थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो अब ये कमिटमेंट हो रही है इनके साथ, तो इंशाल्लाह हम मिलके एक कराची का टूर करेंगे अनकरीब, जब भी सूटेबल टाइम हुआ इनके पास और मेरे पास। तो बाकी बहुत शुक्रिया जावेद भाई का कि हमारे पास आए, हमें टाइम दिया। यकीन करें मज़ेदार इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और सच्चे इंसान है। जावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ वीडियो में। सर, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने पास बुलाया, तो मैं भी सारी ज़िंदगी आपके लिए थैंकफुल रहूँगा और दुआ रहूँगा कि आपकी शफकत ऐसी है मेरे साथ रहे, कि जिस स्टूडेंट के साथ टीचर का साथ हो और सर पे टीचर का हाथ हो, तो उसको फिर कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सर ने मुझे कमिट किया है, तो इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में सर मुझे भरपूर गाइड करेंगे और ऐसी शफकत करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा।